जय हिंद। शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के तीनों भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अनुस्वार और अयोग्य और अनुशासिक। अयोग्य, अनुस्वार और अनुशासिक। अयोग्य क्या होता है, अयोग्य किसे कहते हैं। हम लोग स्वर वर्ण में 11 अक्षर के अलावे भी 2 अक्षर होते हैं जिसे हम लोग अयोग्य कहते हैं, जो अंग और अ है। उससे कुछ वर्ड बनाते हैं, जैसे देखिए अंतः, अतः, अतः, अतः बन गया, अंत बना, जो जैसे कि संध्या बना, जैसे संध्या बना, अतः बना, ये सब आ जाते हैं अयोग्य में। अयोग्य क्या है तो स्वर वर्ण में 11 अक्षर के अलावे 2 अक्षर और भी हैं, उसे हम लोग कहते हैं अयोग्य। इसके बाद हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, वह अक्षर जिसको उच्चारण करते समय नाक से और मुंह से भी आवाज निकले, उसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। मतलब मुंह के साथ साथ नाक से भी जो थोड़ा सा बोलता है ना, कि नकिया चाप के ही बोलता है, ये लकवा नकिया चाप के बोलता है, तो वो अनुस्वार का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद आ जाता है अनुशासिक। अनुशासिक में जब हम लोग उच्चारण करते हैं, अनुशासिक के अक्षरों को जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख और नाक दोनों से ही हवा निकलता है, मुख और नाक दोनों से ही हवा निकलता है। जैसे कि माँ, देखिए आप बोल करके खुद से देखिए, दोनों जगह से हवा निकलेगा। उसके बाद है हंस, नाक से भी हवा निकल रहा है, मुंह से भी हवा निकल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद आ जाता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जी हाँ, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। मतलब स्वर वर्ण के बिना उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे क प्लस आ मिल करके बना का, म प्लस आ मिल करके बना माँ। आप उच्चारण कीजिए, कोई भी व्यंजन को उच्चारण कीजिए, देखिएगा लास्ट में आ रहा है या आ रहा है या ई आ रहा है, लास्ट में कुछ ना कुछ आता ही है। नॉर्मल सा अक्षर को उच्चारण कीजिएगा तो उसमें आ आएगा, जैसे क लास्ट में आ, माँ लास्ट में आ, स लास्ट में आ, ई तो हो जाता है व्यंजन। लेकिन इसके अलावे आप र क्या लास्ट में क्या आ रहा है तो इसे कहते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। मतलब स्वर वर्ण के बिना इसका कुछ नहीं होने वाला, स्वर वर्ण के बिना इसका कुछ नहीं होने वाला। इसको उच्चारण करने में स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। इसके 3 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं तो 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 अक्षर, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसमें इसके 3 भेद यानी 3 बेटे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसमें टोटल 33 अक्षर होते हैं। व्यंजन में कितने अक्षर हैं तो 33 अक्षर हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। और संयुक्त व्यंजन और इधर उधर से मिला करके इसमें होते हैं 39 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं 39 अक्षर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे मेरे ऊपर बनाए रखिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए।